हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण आई केयर। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है स्क्लेरा के बारे में। तो स्क्लेरा क्या होता है? हम लोगों का जो आईबॉल होता है, सपोज हम लोगों का जो आईबॉल है, इस आईबॉल का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इस व्हाइट वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे स्क्लेरा के बारे में। तो स्क्लेरा क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो तुम्हारा स्क्लेरा है। जैसे व्हाइट वाला जो पोर्शन हम लोगों का आंख में दिख रहा है, ये तुम्हारा स्क्लेरा है। ये क्या होता है? 5-6 ऑफ द पार्ट ऑफ द आईबॉल इज स्क्लेरा। हम लोगों का जो टोटल आईबॉल होता है, एक टोटल आईबॉल है। जो तुम्हारा बाहर का पोर्शन है, जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है कॉर्निया, और पीछे वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये तुम्हारा है स्क्लेरा। स्क्लेरा कितना रहता है? टोटल 5-6 पार्ट। The structure of the sclera is opaque, so light is not transferred to the sclera. तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्लेरा है, ये ओपेक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोलाजन फाइबर्स रहता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये जो लाइट आता है, लाइट तुम्हारा अंदर में नहीं जाता है, स्क्लेरा के अंदर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एंटीरियर स्क्लेरा इज कवर्ड बाय बल्बर कंजंक्टिवा। ये जो तुम्हारा देखो यहाँ पे जो ये है स्क्लेरा है, स्क्लेरा का जो कंजंक्टिवा है, बल्बर कंजंक्टिवा से एंटीरियर पार्ट तुम्हारा रहता है। पोस्टीरियर कवर्ड बाय द टेनन कैप्सूल, पोस्टीरियरली कवर्ड बाय द टेनन कैप्सूल। ये पोस्टीरियर पोर्शन जो है, ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये तुम्हारा रहता है किससे? ना टेनन कैप्सूल से। इन इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा इज कनेक्टेड टू द कोरोइड बाय द सुप्राकोरोइडल स्पेस। तो ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ठीक अंदर में क्या रहता है? स्क्लेरा के अंदर में एक ये जो पिंकिश कलर के पोर्शन दिख रहा है, ये तुम्हारा है कोरोइड। तो ये जो कोरोइड है, ये कोरोइड और स्क्लेरा का बीच में क्या रहता है? सुप्राकोरोइडल स्पेस रहता है। अभी हम लोग जानेंगे थिकनेस ऑफ द स्क्लेरा के बारे में। इन पोस्टीरियर पार्ट और या कि तुम्हारा जो पोस्टीरियर पार्ट है, मींस ऑप्टिक नर्व के पोर्शन में जो है स्क्लेरा इज 1 mm थिकन। मीन्स ये जो पोर्शन है, इस वाला पोर्शन में तुम्हारा 1 mm थिकन रहता है। एंड इन एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर फ्रंट वाला पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन में क्या रहता है? 0.3 mm। ठीक है। अभी स्क्लेरा के हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन क्या होता है? इस स्क्लेरा का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन रहता है आई को प्रोटेक्ट करना। मीन्स जैसे कि बाहर का पोर्शन, फ्रंट वाला पोर्शन कॉर्निया है, पीछे वाला पोर्शन तुम्हारा स्क्लेरा है। ये क्या होता है? आई को प्रोटेक्ट करता है। और एक फंक्शन रहता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इस स्क्लेरा के साथ तुम्हारा क्या रहता है? मसल्स वगैरह अटैच होके रहता है। तो ये क्या करते हैं? तुम्हारा आई को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्क्लेरा के स्ट्रक्चर के बारे में। स्क्लेरा का स्ट्रक्चर के बारे में जानने के पहले हम लोग जानेंगे स्क्लेरल स्पोर्स। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? स्क्लेरल स्पोर्स, स्क्लेरल सल्कस, लैमिना क्राइबोसा, एपिस्क्लेरा, स्क्लेरल स्ट्रोमा, लैमिना फेसिया एंड टेनन कैप्सूल। ठीक है। टोटल इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है। अभी फास्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्लेरल स्पोर्स के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है? द स्क्लेरल स्पोर इज एन एन्युलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ कोलाजन्स ऑफ द ह्यूमन आई। ये किससे मेड अप होता है? इसे होता है कोलाजन से तुम्हारा मेड अप होता है। इट इज द सर्कुलर डिश ऑफ द स्क्लेरा प्रेजेंट ऑफ द इनर साइड ऑफ द कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन। ये देखो, मैं यहाँ पे जो पिक्चर ड्राइंग किया हुआ है, इसमें देखो, ये तुम्हारा कॉर्निया है, ये तुम्हारा स्क्लेरा है। इसके बीच में जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में क्या रहता है? स्क्लेरल स्पोर रहता है। ठीक। जो कॉर्निया एंड स्क्लेरा का जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, जंक्शन के बीच में, इट इज अटैच एंटीरियरली टू द ट्राबिकुलर मेसवर्क। एंटीरियरली किससे रहता है? ट्राबिकुलर मेसवर्क से। एंड पोस्टीरियरली क्या रहता है? पोस्टीरियर ये जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी के साथ तुम्हारा अटैच होकर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पार्ट है? नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा स्क्लेरल सल्कस। स्क्लेरल सल्कस के बारे में जानेंगे। तो इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा नियर द लिम्बस। अभी कॉर्निया और स्क्लेरा, ये जो व्हाइट एंड जो कॉर्निया है, इस दोनों का बीच में जो रहता है, क्या रहता है? लिम्बस रहता है। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा लिम्बस है। पिक्चर में देखो, द इंटरनल स्क्लेरल सल्कस इज एन शैलो ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे स्क्लेरेंस कैनल प्रेजेंट एट द स्क्लेरल सल्कस। यहाँ पे क्या रहता है? स्क्लेरेंस कैनल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लैमिना क्राइबोसा। क्या होता है? इस शिप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई।
एक ये जो लैमिना क्राइबोसा है ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट में दिखता है। जो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा ऑप्टिक नर्व है इसका नजदीक वाला पोर्शन में यहाँ पे तुम्हारा दिखेगा लैमिना क्राइबोसा। ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू दिस लेयर, इस लेयर से ऑप्टिक नर्व पासेस होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ कोलाजन फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्क्लेरल कैनल वॉल। ठीक है, ये मल्टी लेयर ऑफ कोलाजन फाइबर से मेड अप होता है। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट जानेंगे एपिस्क्लेरा। कभी कभी हम लोगों का एग्जाम में आता है लेयर ऑफ द स्क्लेरा के बारे में, तभी हम लोगों को क्या क्या जानना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा एपिस्क्लेरा, स्ट्रोमा एंड लैमिना फस्का, इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट अभी हम लोग जानेंगे एपिस्क्लेरा के बारे में। एपिस्क्लेरा क्या होता है, इट इज ए थिन लेयर बिटवीन द स्क्लेरा एंड द कंजंक्टिवा। ये क्या होता है, एक पतला लेयर रहता है। कहाँ पे, ये तुम्हारा जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है, स्क्लेरा और कंजंक्टिवा, ये जो कंजंक्टिवा दिख रहा है, कंजंक्टिवा और स्क्लेरा का बीच में रहता है एपिस्क्लेरा। ठीक है, ये देखो स्क्लेरा एंड कंजंक्टिवा, इसका बीच में जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एपिस्क्लेरा। सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा, बंडल्स ऑफ कोलाजेंस सर्क्यूम्फरेंटली अरेंज्ड। यहाँ पे क्या होता है, बंडल्स ऑफ कोलाजेंस लेकर ये मेटअप होता है। रिच ब्लड सप्लाई एंटीरियरली, यहाँ पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है। थिकेस्ट एंटीरियर टू द रेक्टस मसल्स इंसर्शंस एंड बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर टू द बेसमेंट ऑफ द आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स वगैरह होता है, जैसे तुम्हारा पकड़ लो ये वाला जो है, इसमें क्या होता है, मसल्स अटैच होके रहता है। ठीक है, एपिस्क्लेरा के साथ। अभी हम लोग जानेंगे स्क्लेरल स्ट्रोमा के बारे में। ये स्ट्रोमा क्या होता है, ये जो पिक्चर में देखो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिया हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा स्ट्रोमा रहता है। द स्क्लेरल स्ट्रोमा इज ए पार्ट ऑफ द स्क्लेरा व्हिच इज द व्हाइट आउटर लेयर ऑफ द आई। इट composed of bundles of collagens intermingled with fibroblast, melanocyte, elastic fibers, proteoglycans and glycoproteins। ये सब लेकर क्या होता है, तुम्हारा स्क्लेरल स्ट्रोमा मेटअप होता है। वेरिएबिलिटी ऑफ कोलाजन फाइबर्स डायमीटर, इंटरलेसिंग इन बंडल्स ऑफ कोलाजेंस एंड रिलेटिव डेफिशिएंसी in water binding substance accounts for the sclera dull white color। ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा का व्हाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोलाजेंस, जो कोलाजेंस फाइबर्स रहता है ये एक साथ अरेंज होके रहता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ज्यादा व्हाइट दिखता है। अभी हम लोग चलेंगे टेनन कैप्सूल के बारे में। टेनन कैप्सूल क्या होता है, टेनन कैप्सूल इज ए डेंस ट्रांसल्यूलेंट एंड नियरली अवास्कुलर फेशियल लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लिम्बस टू द ऑप्टिक नर्व। ये देखो यहाँ पे कहां से कहां तक रहता है, ये तुम्हारे इस पोर्शन में लिम्बस रहता है, लिम्बस से कहां तक तुम्हारा टेनन कैप्सूल जाएगा, तुम्हारा ऑप्टिक नर्व। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, इस ब्लैक वाला पोर्शन को तक तुम्हारा रहता है टेनन कैप्सूल, दोनों साइड में रहेगा। टेनन कैप्सूल इनर सरफेस अटैच टू द स्क्लेरा, इसका इनर पोर्शन क्या होता है, टेनन कैप्सूल का इसके बाहर में रहता है, इस ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन के साथ अटैच होकर रहता है, जो स्क्लेरा होता है, इनर सरफेस अटैच टू द स्क्लेरा एंड द आउटर सरफेस अटैच टू द कंजंक्टिवा। जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है, आउटर सरफेस अटैच टू द कंजंक्टिवा एंटीरियर हाफ ऑफ द आईबॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू द ऑर्बिटल फैट। ये देखो, ये तुम्हारा कंजंक्टिवा है, जो एंटीरियर पोर्शन है टेनन के एंटीरियर पोर्शन कहां तक रहेगा, ये तुम्हारा कंजंक्टिवा के हाफ ऑफ द आईबॉल तक तुम्हारा रहेगा। एंड पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू द ऑर्बिटल फैट। ये जो ऑर्बिटल फैट दिख रहा है, मार्किंग किया हुआ है, देखो वहां तक तुम्हारा अटैच होकर रहता है। फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल। इन यंग पीपल, जो यंग पीपल होता है उसमें क्या हुआ, टेनन कैप्सूल इज थिक, इसमें थिक रहता है, व्हाइट एंड ग्लिस्टरिंग, बिकमिंग थिनर इन एडल्टहुड। जब एडल्टहुड होता है तब क्या होता है, थिन हो जाता है। ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेशियल बाल्बी कैप्सूल ऑफ टेनन बल्बर शीथ। टेनन कैप्सूल इज पेनिट्रेटेड बाय द 4 रेक्टस मसल्स जस्ट पोस्टीरियर टू द इक्वेटर ऑफ द ग्लूव। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ द आईबॉल के बारे में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये जो स्क्लेरा है सबसे बाहर वाला पोर्शन है, तो क्या करेगा, इट्स प्रोटेक्ट द आई फॉर ट्रॉमा। ये क्या होगा, ट्रॉमा से, ट्रॉमा इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन से तुम्हारा
आई को प्रोटेक्ट करेगा। इट्स ऑल्सो हेल्प टू शेप ऑफ द आईबॉल। ये क्या करता है, ये आईबॉल जो होते हैं आईबॉल का शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अटैचमेंट ऑफ द मसल्स इट्स हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ द आईबॉल इन एवरी डायरेक्शन। ये जो मसल्स वगैरह तुम्हारा अटैच हो गया, ये क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ब्लड सप्लाई। सप्लाई क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई सप्लाइड बाय द लॉन्ग एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट जानेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व क्या सप्लाई करते हैं, ब्रांचेस ऑफ द लॉन्ग सिलियरी नर्व पोस्टीरियरली एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व एंटीरियरली। पोस्टीरियरली क्या करेगा, लॉन्ग सिलियरी नर्व करेगा एंड एंटीरियरली शॉर्ट सिलियरी नर्व करेगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग क्या हुआ, स्क्लेरा के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूवीएल ट्रैक के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।